वर्षों बाद एक प्यारे शिशु को जन्म हुआ, लेकिन यह साधारण बच्चा नहीं था। वह 100 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाला पवित्र आराधन शरीर था। जिस दिन उसका जन्म हुआ, आकाश में सूर्य और चंद्र एक साथ चमक उठे, पवित्र पशु प्रकट हुए और पूरा आकाश मंडल गूंज उठा। ये दृश्य देखकर कुलपति युद्धदेव प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वे जानते थे यदि यह समाचार बाहर फैल गया तो पूरा महाद्वीप हिल जाएगा और बच्चे की असाधारण प्रतिभा से डरकर अनेक शक्तिशाली शत्रु उसे मारने आ जाएंगे। इसी कारण युद्धदेव ने चारों महान बुजुर्गों के साथ मिलकर बच्चे की पवित्र शक्ति को सील करने का निर्णय लिया, ताकि उसके 18वें जन्मदिन पर इसे फिर से जागृत किया जा सके। लेकिन तभी आकाश को चीरती हुई एक भयानक तलवार ऊर्जा प्रकट हुई और उनकी सारी शक्ति भंग हो गई। एक गंभीर स्वर गूंजा, मेरे वंशज कब से डरकर जीने लगे? क्या अब हम अपने ही पवित्र शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकते? अगले ही क्षण 3000 वर्षों पुरानी एक दृष्टि आकाश को चीरती हुई आई। सभी के भयभीत नेत्रों के सामने एक प्राचीन समाधि फट पड़ी और उसमें से प्रकट हुए वंश के महान पूर्वज, जो 3000 वर्षों से जीवित थे। जब महान पूर्वज ने शिशु में सम्राट का तेज देखा तो तुरंत घोषणा की, आज से यह बच्चा हमारे कुल का देव पुत्र होगा। उसे दिया गया प्रथम स्थान का दर्जा, ऐसा सम्मान जो इतिहास में किसी को नहीं मिला था। और वह बच्चा पूर्वजों को निराश नहीं करता। सिर्फ 5 वर्षों में वह साधारण अवस्था से सीधे देव समाधि स्तर तक पहुंच गया, जबकि कुलपति को इस स्तर तक पहुंचने में पूरे 100 वर्ष लग गए थे। अब उसकी वास्तविक क्षमता परखने के लिए दादा ने एक दिव्य पक्षी बुलाया और बच्चे को पारिवारिक युद्ध अखाड़े में ले गए। कहा जाता है उस युद्ध अखाड़े में एक पवित्र कन्या रहती थी, जो 100 वर्षों से ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो पूरे युग को बदल सके। जैसे ही बच्चा धरती पर उतरा, उसके पीछे उसके भविष्य का स्वरूप प्रकट हुआ। 100 मीटर ऊंचा दिव्य रूप और भय उत्पन्न करने वाला आभा मंडल। पवित्र कन्या का हृदय कांप उठा और जब बच्चे ने बस हल्की सी एक मुट्ठी मारी तो शक्ति मापने वाले यंत्र पर 1 करोड़ किलोग्राम की शक्ति दर्ज हो गई। अच्छा, ठीक ठाक है, यह असंभव है, यंत्र गलत नहीं हो सकता। सबको लगा 5 साल का बच्चा इतनी शक्ति कैसे रख सकता है, लेकिन अगले ही पल वह यंत्र फटकर चूर चूर हो गया। तभी सब समझ गए 1 करोड़ की शक्ति उसकी सीमा नहीं थी। ऐसे दिव्य प्रतिभा को देखकर पवित्र कन्या ने तुरंत भूमि पर गिरकर नमन किया और बोली, कृपया मुझे अपनी व्यक्तिगत सेविका बना लीजिए। इतनी सुंदर सेविका को साथ पाकर बच्चे ने दादा को वापस भेज दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दिव्य महल ले चलो।